बिना रुके दिन रात हमारी किडनी खून साफ करती रहती है। लेकिन जब लाइफस्टाइल बिगड़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, नींद कम होती है और डाइट गलत होती है, तो इन सब का सबसे पहले असर किडनी पर ही पड़ता है। ये धीरे धीरे थकने लगती है और हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक सूजन, थकान, पेशाब की परेशानी या रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ न दिख जाए। ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन आपकी किडनी को दवाइयों के अलावा कुछ और भी चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज है गहरी और आराम देने वाली सांस, जो आपको मिलती है योग और प्राणायाम से। अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने डेली रूटीन में योग और प्राणायाम को शामिल कर लिया जाए, तो किडनी को अंदर से मजबूत करने में, उसे आराम पहुंचाने में और पूरी तरह हील करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। देखिए, किडनी और सांस का रिश्ता बहुत गहरा है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी सांस उथली हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और ब्लड सर्कुलेशन स्लो पड़ जाता है। इसका डायरेक्ट असर किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी पर पड़ता है। ऐसी ही सिचुएशन में काम आते हैं योग और प्राणायाम, जो इस टूटे हुए कनेक्शन को दोबारा जोड़ते हैं। प्राणायाम में सबसे इजी और इफेक्टिव है अनुलोम विलोम। जब आप शांत होकर ध्यान से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो बॉडी के हर अंग तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है। इससे ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है, स्ट्रेस कम होता है और किडनी पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। रोज कुछ मिनटों की रेगुलर प्रैक्टिस किडनी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। इसी तरह आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को गहरी शांति देता है। जब दिमाग शांत होता है तो हार्मोन बैलेंस सुधरता है और किडनी अपने काम को बेहतर तरीके से करने लगती है। भ्रामरी की गूंज बॉडी के अंदर तक असर करती है और अंदरूनी थकान को बाहर निकालती है। ये तो हो गई प्राणायाम की बात। अब मैं आपको उन योगासन के बारे में बताऊंगा जिनका किडनी को मजबूत बनाने में खास रोल है। जब शरीर झुकता है, मुड़ता है या खिंचता है, तो किडनी के आसपास के मसल्स एक्टिव होते हैं और वहां ब्लड फ्लो बढ़ता है। इससे किडनी को एक तरह की नेचुरल मसाज मिलती है। इसके लिए भुजंगासन या हल्के बैक बेंडिंग आसन बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करते हैं जहां किडनी मौजूद होती है। इससे यूरिन सिस्टम एक्टिव होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद मिलती है। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन डाइजेशन और किडनी का भी बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर डाइजेशन खराब है तो बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं और वही टॉक्सिन्स किडनी पर लोड डालते हैं। योग बॉडी की अग्नि को बैलेंस करता है, जिससे खाना सही से पचता है और किडनी को कम मेहनत करनी पड़ती है। आयुर्वेद के हिसाब से भी योग और प्राणायाम किडनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि किडनी का कनेक्शन अपान वायु से होता है, जो बॉडी के अंदर बहने वाली 5 खास प्राण वायुओं में से एक है और पेट के निचले हिस्से में काम करती है। योग और प्राणायाम अपान वायु को बैलेंस करते हैं, जिससे किडनी की नेचुरल क्लेंजिंग प्रोसेस बेहतर हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद में किडनी रोगों में योग को दवाओं के साथ जरूरी माना गया है। लेकिन याद रखें, योग कोई इंस्टेंट मेडिसिन नहीं है। ये धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से करता है। दवा अक्सर लक्षणों को दबाती है, जबकि योग बॉडी को खुद ठीक करने की दिशा में ले जाता है। अगर आप रोज थोड़ी देर योग और प्राणायाम के लिए निकालते हैं, तो आप किडनी को सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले सालों के लिए भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। देखिए, किडनी खराब ही होती है तो दर्द नहीं करती। कई बार जब तक सिम्टम्स दिखते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। इसलिए आज से ही योग और प्राणायाम शुरू करें, लेकिन डॉक्टर और योग एक्सपर्ट की सलाह के साथ। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो या किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म में जाकर अपना सवाल या बीमारी मेंशन करें। आपकी समस्या का जल्द सलूशन देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।